आज हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करने वाले हैं। कोई बेसिक चीज जानेंगे जो कि आईयूपीएसी के द्वारा रूल्स दिए गए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बेस पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चों किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं मैं, तो उसमें बेटा एक चीज हमेशा कॉमन है। वो चीज कॉमन क्या है कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को एक कोड के सहायता से रिजॉल्व किया जा सकता है। या मैं ये कहूं उस कोड को आपको हमेशा फॉलो करना ही पड़ेगा। वो कोड क्या है मैं आपको बताने वाला, ठीक है। पहले आएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, प्लस उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आएगा अपना सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इसके बारे में क्या करके डिस्कस करेंगे। तो ये आपको जो दिया गया है ये पूरा एक कोड है। इस कोड के अकॉर्डिंग ही हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या करते हैं बच्चों, नाम लिखते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलो पहला ले लेते हैं हम वर्ड रूट के बारे में। ये वर्ड रूट क्या होता है। जब भी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो एक रूल पढ़ते हैं, पेरेंट चेन रूल, ठीक है ना। उस पेरेंट चेन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस लंबी जो चेन होती है उसमें जितने भी कार्बन मैक्सिमम पाए जाते हैं या फिर पेरेंट चेन में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है वो वर्ड रूट डिसाइड करता है। मान लो 3 कार्बन है तो प्रोप लिख देता हूँ, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख देता हूँ। इसी तरह मुझे हर एक कार्बन नंबर का क्या पता होना चाहिए, वर्ड रूट पता होना चाहिए। ये 10th ग्रेड में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। C1 है तो मेरे पास मेथ हो जाता है, राइट। C2 है मेरे पास तो एथ हो जाएगा, C3 है तो मेरे पास प्रोप हो जाएगा, C4 है मेरे पास तो ब्यूट हो जाएगा, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। उसके बाद अगर मेरे पास C11 आ रहा है तो मैं उसको बोल देता हूं अनडेक, ठीक। C12 को बोल दूंगा डूडेक, C13 को बोल दूंगा ट्राइडेक, ठीक। प्रॉप डेक नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, ट्राइडेक। C14 को क्वाड्रेक या फिर कहीं कहीं टेट्राडेक लिखा होता है, एंड सो ऑन। अगर मेरे पास C19 आ जाए तो नॉन डेक। C20 को हम बोल देते हैं आइकोस, ठीक। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटे, वर्ड रूट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। वर्ड रूट क्या डिसाइड करता है कि कितने पेरेंट चेन में कार्बन है, ओके। डिसाइड द नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन कैसे ढूंढते हैं ये सब हम आगे इसमें देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो कि वर्ड रूट के बाद लिखे जाते हैं। ये हमने वर्ड रूट लिख लिया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। सफिक्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मुझे क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स मुझे बताता है कि किस तरह का फंक्शनल ग्रुप यूज किया गया है। वैसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। 10th ग्रेड में आपने अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन के बारे में पढ़ा होगा ना। इस 11th ग्रेड में अपन क्या करेंगे, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब उन फंक्शनल ग्रुप को जब भी यूज करते हैं तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, उस फंक्शनल ग्रुप को यूज करेंगे। तो जब भी प्रायोरिटी ऑर्डर यूज करता हूं तो 2 तरह के फंक्शन ग्रुप मिल जाते हैं, एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और एक जूनियर फंक्शन ग्रुप, ठीक। तो जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का सफिक्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्राइमरी सफिक्स, ओके। यूज टू रिप्रेजेंट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो इस फंक्शन ग्रुप जब पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में और डिटेल में समझाता हूं। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स टेल्स अस अबाउट whether compound age
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है बच्चों, इसको समझ लेते हैं क्या मतलब है। कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब हो गया कि उस कंपाउंड में सारे बॉन्ड सिंगल हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया उस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड भी पाए जा रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है बच्चों। तो अगर मान लो मेरे पास कंपाउंड सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड है तो उसको मैं बोल देता हूं सफिक्स को ए। क्या बोल देता हूं बेटा, ए। ठीक है ना। अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो मैं यूज करता हूं इन और आइन। क्लियर हो गया बात बेटा, इन और आइन। कैसे यूज करता हूं देखते हैं बेटा, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो 1 डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो मैं बोल दूंगा इन। 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो मैं बोल दूंगा बेटा डाई इन। 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं मान लो तो मैं बोल दूंगा ट्राई इन। ऐसे ही टेट्राइन, पेंटाइन, लाइक दिस। अगर मान लो मेरे पास 1 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो मैं क्या बोल दूंगा, सिंपल सा आइन। अगर मेरे पास मान लो 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं है ना, तो मैं क्या बोल दूंगा डाई आइन। 3 आएंगे तो ट्राई आइन। अगर मान लो 1 डबल बॉन्ड है एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं क्या बोलूंगा इन आइन। इन आइन, मैं ये नहीं बोलूंगा आइन इन, क्योंकि यहां पर अल्फाबेटिकली चीजों का ध्यान बहुत रखा जाता है। ठीक है ना। तो ई लेटर जो है वाई से पहले आता है अल्फाबेटिकली क्रम में, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया इन आइन। ठीक। अगर मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड है सॉरी, तो मैं क्या बोल दूंगा डाई इन आइन। ठीक। इस तरह से कुछ सफिक्स को यूज किया जाता है। ये अपने क्या होगा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स हमारे बेटा 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स एंड दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं जो वर्ड रूट से पहले यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। प्राइमरी प्रीफिक्स ये मुझे बताता है टेल्स अबाउट वेदर कंपाउंड एज साइक्लिक और असाइक्लिक। ठीक है। अगर कंपाउंड असाइक्लिक है तो उसमें कोई रिंग तो होगी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। अगर कंपाउंड साइक्लिक हो जाता है ना, तो अगर कंपाउंड साइक्लिक हो जाता है उसमें एक रिंग प्रेजेंट है तो मैं प्रीफिक्स यूज कर देता हूं साइक्लो। ठीक है। इसमें आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि जब भी प्रीफिक्स यूज कर रहा हूं तो डैश आगे की तरफ लगा रहा हूं, जब भी सफिक्स यूज कर रहा हूं तो डैश पीछे की तरफ लगा रहा हूं, यानी कि इससे वर्ड रूट जुड़ा होगा पहले, इसके बाद वर्ड रूट आएगा। इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर मेरे पास 2 रिंग है तो मैं क्या बोल दूंगा बेटा बाईसाइक्लो, है ना, जो कि हम इसमें ब्रिज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और स्पाइरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। इस सिलेबस में ये दोनों हैं। 3 साइक्लिक वाली नेमिंग यूजुअली देखी नहीं जाती है, लेकिन अगर है तो हम ट्राईसाइक्लो यूज कर देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स वो होते हैं जो प्राइमरी प्रीफिक्स में नहीं आते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स वो होते हैं जो प्राइमरी प्रीफिक्स में नहीं आते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जितने भी सबस्टिट्यूएंट हो गए, ऑल सबस्टिट्यूएंट है ना, ऑल सबस्टिट्यूएंट लाइन, जैसे कि मेरे पास ये RH है तो इसमें से मान लो हाइड्रोजन हट गया तो R ग्रुप बचा, इसका नाम हो जाता है एल्काइल। ये एल्केन है तो नाम हो जाता है एल्काइल। ठीक है ना। इसी तरह मान लो मेरे पास कोई एल्कीन है ना, तो एल्कीन में से हाइड्रोजन हटा दिया तो नाम बन जाएगा एल्कीनाइल। अगर एल्काइन है, हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो मैं क्या बोल दूंगा एल्काइल। ठीक है बच्चों। इसके अलावा कुछ और प्रीफिक्स भी होती हैं, जैसे कि मेरे पास एक होता है NO2, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रो
ठीक है, नाइट्रो क्या होता है अपना प्रीफिक्स होता है नेम। ऐसे ही मेरे पास मान लो एनो लगा हुआ है ना, एनो को बोल दूंगा मैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, क्लियर। इसी तरह मान लो कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है ना, हेलोजन, तो बोल दूंगा मैं हेलो। जैसे मान लो क्लोरीन है तो क्या बोल दूंगा क्लोरो, क्या बोल दूंगा क्लोरो। ऐसे ही फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। चलो इसके अलावा और भी देखते हैं। मान लो मेरे पास कुछ इस तरह का ग्रुप दिया हुआ है RO, इसको बोल देता हूं मैं एल्कोक्सी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3O, ये ग्रुप लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, ठीक। इसके अलावा और कौन होता है साइक्लिक ईथर, इसको अपन बोलते हैं इपॉक्सी, इसको भी अपन प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रह गया, ऑल जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स आर यूज्ड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर होगी बात बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें इनको बेसिक की तरह लेके समझना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा अपना जो बेसिक हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, नेमिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन। नेमिंग शुरू करने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट रूल के बारे में पता होना चाहिए, वो पढ़ेंगे भाई। एल्केन की नेमिंग, एल्केन, एल्काइन एंड देन कॉम्प्लेक्स चेन, उसके बाद साइक्लोएल्केन, साइक्लिक कंपाउंड्स, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, एंड लाइक दिस वी विल डू इन द फॉलोइंग अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इसके अलावा और कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, हमें बच्चों के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट मिलेगा, ठीक है। जब तक के लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय। I begin to